नमस्कार, मैं विद्या राजलक्ष्मी आप सभी दर्शकों का स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शक, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत ही गंभीर बीमारी जिसे ओरल कैंसर या माउथ कैंसर के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में चर्चा करूँगी, क्योंकि कैंसर नाम सुन लेने मात्र से ही जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ है वह तो बीमार हो ही जाता है, साथ ही साथ उस घर परिवार के पूरे लोग मानसिक और आर्थिक रूप से भी काफ़ी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि यह हमारे देश में बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है और इसका समुचित इलाज शायद सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम इसके शुरुआती लक्षणों को पकड़ लें, इस कैसे बचा जा सकता है इसको पकड़ लें, तो हम कैंसर होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि मुंह का कैंसर क्या होता है और कैसे होता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सैफ अली, जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले जो ओरल कैंसर है या माउथ का कैंसर है, ये क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, पहले तो ये समझना है कि ओरल मतलब कैंसर क्या है। तो कैंसर ये है कि कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ कहीं पे भी, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़, मतलब कहीं भी किसी चीज़ का एबनॉर्मल ग्रोथ होता चला जा रहा है तो वो हो सकता है कि कैंसर है। ठीक है, उसके कारण बहुत सारे हैं। उसके कारण ये हैं कि आज के टाइम में हमारा जो खाने पीने का सिस्टम है, फूड जो है, या हम लोग जैसे चाय पी रहे हैं तो आजकल आप देख रही हैं कि प्लास्टिक के कप में चाय दिया जा रहा है। ये एक मुख्य कारण है। एक है कि लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, या अल्कोहल ले रहे हैं, या कुछ गरम खा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोग गरम गरम बहुत ज़्यादा खाते हैं और स्पाइसी बहुत खाते हैं। तीखा खाने से भी कैंसर होने के चांसेस हैं। टोबैको जो है वो क्या होता है, लोग खाते हैं, दबा करके रखते हैं, मुंह में लगा करके छोड़ देते हैं आराम से। ठीक है, वो उस जगह के आपके जो टिश्यू है या सेल्स है या जो आपका मांस है उसको गलाते चला जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। ओरल कैंसर में गुटखा अगर कोई खा रहे हैं तो गुटखा खा रहे हैं तो उसको चबा करके रात में देखते होंगे बहुत सारे लोग सो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। ठीक है, तीखा नहीं खाना है। एक और कारण है, बहुत सारे पेशेंट्स को आप देखेंगे कि उनके जो दांत है वो टेढ़े मेढ़े हैं। किसी पेशेंट का दांत है जो आगे की ओर निकला हुआ है। ठीक है, एक दांत है कोई वो आगे की ओर निकला हुआ है, वो बार बार उससे उसका कट रहा है, गाल कट रहा है। कभी देखेंगे कि किसी पेशेंट ने कोई कंप्लेन करते हैं कि मेरा दांत जो है वो बहुत ज़्यादा नुकीला हो गया, शार्प हो गया, और वो केयर नहीं करते। उससे क्या होता है ना, बार बार ट्रॉमा होने की वजह से अल्सर होता है। अल्सर जो है वो ठीक नहीं होता है, बार बार उस पर ट्रॉमा होता चला जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। ठीक है, वो तो केयर करते नहीं है, तो लगता है कि चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स को देखा होगा जो अक्ल दांत आता है जिसको, वो आता है टेढ़ा, मतलब टेढ़ा आने की वजह से वो गाल कटता है उससे, तो वो भी एक कारण है कैंसर के। ओके, जैसे सर अभी आपने 2-3 चीज़ें बताई, जिसमें से मैं एक चीज़ उठाना चाहूँगी। जैसे आपने माउथ अल्सर बताया, तो सर जैसे कभी कभी होता है जो मतलब आम तौर पे देखा जाता है कि मुंह में हमारे मतलब छाला, जिसको आम तौर पे कहा जाता है, छाला हो जाता है, या कभी कभी होंठ के ऊपरी जैसे निचला वाला जो हिस्सा है उस पे वाइट स्पॉट हो गया या रेड स्पॉट हो गया। तो मतलब हम लोग इसको पहचान कैसे करेंगे कि ये नॉर्मल हमारा ये जो है ये नॉर्मल मुंह का छाला है या ये कोई गहरा जख्म है? देखिए, जैसे कोई भी अल्सर आप बता रही हैं, तो अल्सर भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। ठीक है, अब कुछ अल्सर होते हैं जो पेट की गर्मी की वजह से होते हैं, कुछ अल्सर होते हैं जो दांत में अगर आप प्रॉपर सफाई नहीं कर रहे हैं दांत की, उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं अल्सर होने के। एक तो कारण ये हो गया, दूसरा कि कोई भी अल्सर जो छाला हो गया वो कम से कम अगर 21 दिन से ज़्यादा हो गया और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किसी भी दांत की डॉक्टर से या नॉर्मल किसी डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि क्या ये बीमारी कोई ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। ठीक है, कुछ अल्सर होता है जो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है 4-5 दिन में, कुछ अल्सर होता है बहुत दिन लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो सकता है कैंसर में।
ओके मतलब वो ध्यान देना होगा कि वो 21 डेज से अगर ऊपर जा रहा है तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है। और सर आपने जैसे बताया कि किसी के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या शार्प हो जाते, तो इससे मतलब कैसे? देखिए अब जैसे किसी का दांत है और वो शार्प हो गया, तो शार्प होने की से उसका गाल कट रहा है, उसका जीभ कट रहा है, जुबान कट रहा है उसका, तो वो कट रहा है और उस पर हम केयर नहीं कर रहे हैं, उस जो शार्प टूथ है उसको स्मूथ नहीं कर डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो बार बार उस जगह को काटेगा ना। अब कोई घाव है, उस एक बार चोट लग गया उस पर बार बार हम उस दोबारा चोट लगाएंगे तो वो घाव तो सूखेगा नहीं ना, वो तो बढ़ता जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे हमारे साथ है, गाल के साथ और टंग के साथ, जीभ के साथ, तो वो कन्वर्ट हो सकता है कैंसर में और होता ही है। ऑलमोस्ट केसेस में देखा जाता है कि वो कन्वर्ट हो गया कैंसर में। ओके। और सर जैसे दांत, जैसे अगर दांतों में कोई समस्या हो, जनरली लोग दांत निकलवा लेते हैं या कई बार कहा जाता है कि वो कुछ कैप लगवा लिए दांत में, तो क्या इन सभी चीजों से भी नहीं कुछ देखिए issue हो सकता है डिपेंड क्या? करता है। कैप लगाने से कोई कैंसर नहीं होता है, ठीक है। कैप लगाने के बाद अगर इन्फेक्शन बन गया, ठीक है, और उस जगह पे कोई भी फूड लॉजमेंट हो रहा है, खाना फंस जा रहा है और वो केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पहले कोई घाव बनेगा, देन उसके बाद वो कन्वर्ट होता है कैंसर में। वो बहुत लंबा प्रोसेस है लेकिन हो सकता है। और जो लोग दांतों को जैसे अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए कहिए या जो भी, कि किसी का दांत अगर थोड़ा मतलब बाहर की तरफ निकला हो तो पिन वगैरह लगवाते हैं, तो वो सब भी नहीं, पिन लगाने से कोई ऐसा तो कैंसर वैंसर का चांसेस नहीं है कि कैंसर हो रहा है, ठीक है, बट अगर पिन लगाने के बाद बार बार गाल कट रहा है तो उसका केयर करना जरूरी है। अगर केयर नहीं करेंगे देन वो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इन सभी चीजों में किस तरह का केयर होना चाहिए सर आमतौर पे? देखिए अगर बाय द वे किसी का दांत में बाहर है और पिन लगवाया ना, तो ये ध्यान देना चाहिए कि वो उससे, उस पिन से उनका गाल ना कटे, उनका होंठ ना कटे। अगर कट गया है तो फौरन तौर पे डॉक्टर जो हैं उनसे मिले कि जिन्होंने आपका ट्रीटमेंट किया है वो आपका केयर करेंगे, बताएंगे कि हाँ ये करिए, ये कीजिए, ऐसा जो भी फॉलो करना है। कुछ कंडीशन में हम लोग वैक्स दे देते हैं, मोम दे देते हैं या जेल दे देते हैं कि लगाइए ठीक हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ पहले ही केयर कर लेनी होती है। ओके, मतलब डॉक्टर के द्वारा बता दिया जाता है कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तो आप मतलब इससे बच सकते हैं। और शुरुआत में जैसा कि आपने बताया सर कि टोबैको जो जनरली लोग खाते हैं, कि उसको अगर आप रात में नाइट में सो रहे हो, उसको लेके सो गए, तो मतलब वो थोड़ा खतरा बन सकता है। तो क्या मतलब ओरल कैंसर, जिसे माउथ कैंसर भी कहते हैं, क्या मतलब ज़्यादा डिपेंड इसी पे करता है या फिर स्मोकिंग या अल्कोहल भी इसके लिए साथ जिम्मेदार है? स्मोकिंग जिम्मेदार तो है, साथ में बिटल नट भी जिम्मेदार है। और कुछ केसेस में होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी किसी पेशेंट का दांत निकल गया और उसका घाव नहीं सूख रहा है, ठीक है, और वो छोड़ दिया कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और उस जगह पे बार बार ट्रॉमा हो रहा है, या देखते होंगे पेशेंट कभी कभी अपना फिंगर ले जा रहा है या जीभ ले जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो घाव सूखेगा नहीं, फिर वो बढ़ सकता है, तो वो भी एक कारण है, ठीक है। और टोबैको तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओरल कैंसर में, ठीक है। टोबैको मतलब सबसे ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है हमारे लिए। जैसा कि दर्शक सर ने बताया, टोबैको जो आमतौर पर लड़कों द्वारा अभी के समय में तो मतलब देखने में ऐसा मिल रहा है कि बहुत सारी लड़कियां भी इसे यूज कर रही हैं, तो कृपया इसे यूज करना अभी से बंद कर दे। और आप लोग देखते भी होंगे, जो लोग इसको यूज करते होंगे उसके पैकेट पे ही लिखा होता है कि तंबाकू जानलेवा है, और इससे आप बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं लगता है, धीरे धीरे करके यह आपको अंदर से खोखला करते चला जाता है, और साथ में आपके साथ साथ आपके परिवार भी इसका बहुत ही बुरी तरीके से, उनको भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप लोग कृपया करके इसको सबसे पहले छोड़ें ताकि आप कैंसर से बच पाएँ। आज तक मतलब आजकल देखा जा रहा है सर कि कैंसर मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए आमतौर पे क्या किया जाना चाहिए? इसके इलाज भी काफ़ी महंगे हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है? कैंसर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए आज के टाइम में सरकार द्वारा और डॉक्टर्स, जो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपना एक मतलब कैंपेन चला रखा है कि हमको कैंसर से कैसे बचना है,
ठीक है। और उसमें जुड़ना चाहिए लोगों की, हाँ हम सर कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कैंसर से कैसे बचे, क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा गरम गरम खाना खाते हैं, ठीक है, और तीखा बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको अल्सर हो गया कभी, और वो फिर भी वो प्रॉपर तीखा खा ही रहे हैं और गर्म खा रहे हैं, वो भी कन्वर्ट हो सकता है कैंसर में। तो हमें हर एक चीज़ों को देखना है। फूड को अच्छा खाना खाने के लिए अब बहुत सारी चीज़ होती हैं, लोग ज़्यादा तीखा, आज के टाइम में स्पाइसी फूड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, वो सब भी प्रॉब्लम है खाने में। तो इन सब को थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान देना है, ओरल हाइजीन मेंटेन करना है अपना, कहीं अल्सर हो गया तो उसको मेंटेन करना है, फ़ौरन डॉक्टर से दिखाना है, ये सारी चीज़ें रूटीन चेकअप में लानी होगी। ऐसे सर स्टार्टिंग में जैसे हमारे मुंह के अंदर ऐसे कौन से बदलाव आते हैं जिससे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, कि मतलब वो ऐसा हो सकता है कि ये बाद में या तो कैंसर बन सकता है, या अगर कैंसर नहीं हो तो सिंपल अगर अल्सर भी हो तो वो भी खतरनाक है। तो ऐसा कौन सा सिम्टम्स जनरली प्राइमरी तौर पे देखा जा सकता है? अगर किसी पेशेंट को अल्सर हो गया, ठीक है, तो उसको वो देखना है कि ये अल्सर बढ़ तो नहीं रहा है, ये 21 दिन से ज़्यादा तो नहीं टिक रहा है। अगर 21 दिन से ज़्यादा वो जा रहा है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से मिलना है। क्या होता है कि ट्रीटमेंट जो है ओरल कैंसर का वो हो जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में पहुँचे। अगर आप अर्ली स्टेज में कैंसर है, अर्ली स्टेज में पहुँचे हैं, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारा ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सर्जरी के द्वारा किया जाता है, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, वो सारी चीज़ देती हैं। पहले डायग्नोसिस क्या होता है कि डायग्नोसिस हम देखते हैं कि डायग्नोसिस में बहुत सारा चीज़ देखते हैं, जैसे एक्सरे करवाते हैं, सीटी कराते हैं, सीबीसीटी कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं। बायोप्सी बहुत सारी तरीके की होती है, एफएनएसी होता है, बहुत सारी टाइप की बायोप्सी होती है, वो चेक करते हैं कि डिपेंड करता है कौन सा बायोप्सी कराना है। ये सारी चीज़ करा करके हम चेक करते हैं कि हाँ ये पेशेंट का कौन सा स्टेज का कैंसर है। एक किस वर्ड बोला जाता है, हम लोग टर्म्स है TNM स्टेजिंग, वो देखते हैं कि कुछ कौन सा स्टेज है। वो सारी चीज़ देख करके हम लोग उस हिसाब से ट्रीटमेंट पेशेंट्स का करते हैं। जैसा कि आपने भी बहुत सारे टेक्निक का नाम लिया सर, जैसे बायोप्सी का तो मतलब इसकी सबसे मतलब कैंसर का पता लगाने का सबसे प्रमुख टेक्निक क्या बायोप्सी होता है? बायोप्सी से ही पता लगता है? बायोप्सी से हमें पता चलता है कि कौन कैंसर किस तरह का है, कौन सा कैंसर है। बहुत सारा कैंसर है, ठीक है। और कैंसर कन्वर्ट कैसे होता है? सबसे पहले छाला होता है, एक तो अल्सर हो गया। बहुत सारे पेशेंट्स में देखते होंगे कि वाइट पैच बना हुआ है पूरे गाल पे, या बहुत सारे पेशेंट्स को देखेंगे मुंह नहीं खुलता है, उसका जो गाल है वो टाइट हो गया। तो वो उसको उस टर्म को कहते हैं OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। मतलब वो क्या होता है, मुंह नहीं खुलता है, वो गाल हार्ड हो जाता है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है कैंसर तो में। वो अंदर में ही होता है हाँ, सर, जब हार्ड भी हो जाता है, वो जो गाल होता है वो हार्ड हो जाता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ल्यूकोप्लेकिया होता है, एरिथ्रोप्लेकिया होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको देखना पड़ता है। तो वो सब जब हो जाता है तो उसको फौरन तौर पे दिखाना ज़रूरी है। अगर नहीं दिखाएंगे, अगर उसको छोड़ देंगे, दिन वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसर। वो प्री कैंसरस लीजन है, मतलब कैंसर का स्टेज है वो बेसिकली। मतलब माउथ कैंसर का अगर शुरुआती अगर पता चल जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है। ओके, तो सर स्टेज का जैसा कि आपने बताया, तो मतलब किस स्टेज तक कैंसर के मरीज ठीक हो सकते हैं और किस स्टेज के बाद ठीक होना मुश्किल है? अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट्स आ गए तो ठीक हो जाते हैं, वरना फिर उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, सर्जरी होती है, रेडिएशन होता है, कीमो होता है। तो उसके बाद भी चांसेस होता है कि पेशेंट ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी को बीमारी हो गई है तो फिर उनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है। फिर उनको मतलब ट्रीटमेंट लेने के लिए, जैसे कीमो अगर किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं, उसके बाद उनको वीकनेस आती है, ठीक है, तो वो वीकनेस लगभग 6-7 दिन तक रहती है। तो पेशेंट का बॉडी अगर रेसिस्ट कर पाएगा ट्रीटमेंट लेना, तभी तो कर पाएंगे ना। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, डिपेंड करती हैं। ओके, तो सर जैसे किसी पेशेंट को ओरल कैंसर हुआ और उसका ट्रीटमेंट चला, सर्जरी हुआ, वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया, पर कई बार ऐसा देखा गया है कि ठीक होने के बाद भी कुछ टाइम के बाद पेशेंट को दोबारा से कैंसर हो जाता है। तो ये
इसको कैसे पहचाने, या इसको मतलब ऐसा क्या करे कि दोबारा से हमको इस फेज को फेस नहीं करना पड़े? देखिए, अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है और वो ट्रीटमेंट हो गया है, लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद भी उसको टाइम टू टाइम 6 मंथ पे चेकअप कराते रहना है, ठीक है। अगर वो चेकअप नहीं करा रहे हैं और इन केस वहाँ पे फिर अल्सर हो गया, ठीक है, और उन्होंने अवॉइड कर दिया, दिन वो दोबारा से कैंसर होने के चांसेस हैं। तो जैसे सर ओरल कैंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं, माउथ कैंसर, तो माउथ कैंसर हमारा ठीक हो गया, ठीक है, तो और हमें वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोबारा हम कैंसरस हो गए, ठीक है, तो वो हम शरीर के उसी पार्ट में होता है या फिर शरीर के किसी दूसरे ऑर्गन में भी वो टिश्यू जा सकता है? वो तो डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या खा पी रहा है, एक तो ये डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये डिपेंड कर रहा है कि अगर वो ठीक हो गया, कहीं उसी जगह पे फिर से तो अल्सर नहीं हो गया, या उस जगह पे मान के चलिए कि उसने मतलब अपना हाइजीन मेंटेन करना तो नहीं छोड़ दिया, या उस जगह का केयर करना तो नहीं छोड़ दिया, तो वो चांसेस होते हैं कि हाँ, केयर नहीं किया तो कन्वर्ट हो गया। उसी जगह पे हो सकता है क्यों या नहीं फिर हो सकता है? अगर उस जगह पे नहीं हुआ है, माउथ कैंसर वाले पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर हो सकता है सर? वो देखिए, माउथ कैंसर के पेशेंट्स को कैंसर होने की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसी पेशेंट्स को कैंसर हो गया तो वो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, ओके, ठीक है, तो उनका जो शरीर है वो उस बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, ठीक है। अब स्पाइनल का जो आप बता रही हैं, स्पाइनल के कारण और हो सकते हैं, ठीक है, कभी उनको चोट लग गया हो, उन्होंने देखा नहीं हो, ये भी एक काउजेस हो सकता है, तो बहुत सारा काउजेस हो सकता है। तो हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं या किसी और भी बॉडी पार्ट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, किसी को स्टोमक कैंसर हो गया या थ्रोट कैंसर हो गया या लंग कैंसर हो गया, तो हम लोग एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं पेट सीटी, वो भी कराते हैं ताकि उस सीटी को देख करके हम पता कर सके कि कैंसर कहाँ कहाँ फैला है, वो पता चल जाता है, तो फिर हम लोग उसी दरमियान उसका भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो क्या सर जैसे रेडिएशन होता है या कीमोथेरेपी, जो इसकी जांच की विधियां हैं, तो इनसे मतलब कितना ये सेफ होता है? देखिए, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी जो होता है वो ट्रीटमेंट है बेसिकली। तो हम देखते हैं कि कीमो और रेडिएशन हमको कब चलाना है, मतलब वो हम लोग कुछ टेस्ट होते हैं, उसको कराने के बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं कि इस पेशेंट्स को पहले कीमो चलेगा या रेडिएशन थेरेपी चलेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट्स के केसेस पे कि कौन पेशेंट को क्या चढ़ाना है बेसिकली। ओके, उसके बाद ही जनरली मतलब देख के फिर हाँ, पेशेंट का जब हम लोग डायग्नोसिस कर लेते हैं तब हम देखते हैं कि इस पेशेंट्स को क्या देना है, कीमो चढ़ाना है या रेडिएशन देना है। ओके, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हम लोग पहले सर्जरी नहीं करते हैं, कीमो रेडिएशन दे देते हैं, फिर सर्जरी होती है, ठीक है, कुछ पार्ट्स काट दिया गया जैसे, ठीक है। अब किसी को कैंसर है और उस एरिया पे ही नज़र आ रहा है, उस एरिया को हम लोग काट दिए, उसको बायोप्सी करने भेजे, पता चला कि ये पेशेंट को कैंसर है, ठीक है। तो अब जिस जगह पे सर्जरी कर चुके हैं, तो हमने एक जगह ट्रॉमा दे चुके हैं, तो दोबारा अगर चेक कर रहे हैं कि कहीं और बढ़ा हुआ तो नहीं है, तो हम उस पेशेंट की दोबारा सर्जरी नहीं कर सकते हैं, फिर हम पहले कीमो रेडिएशन देंगे, देन उसकी सर्जरी करेंगे। ओके, मतलब कीमो रेडिएशन के बाद भी सर्जरी की जा सकती है? की जाती है। ओह, नहीं, ये तो मतलब आपने एक अलग चीज़ बताई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, क्योंकि ये दिमाग में हो जाता है कि अगर कीमो स्टार्ट हो गया या रेडिएशन स्टार्ट हो गया, आफ्टर दैट आपका सर्जरी नहीं होगा। ये भी नहीं ये क्या होता है कि जब अगर बाय द वे किसी पेशेंट का हमने वो कर दिया, पेशेंट आया कंप्लेन करने के लिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उस एरिया को ऑपरेट करके भेज दिया बायोप्सी के लिए, ठीक है। बायोप्सी करने आया, उस दरमियान हमने और सारी टेस्ट करा ली, अब हमने देखा कि नहीं, ये कैंसर अभी और जगह फैला हुआ है, तो अब हम दोबारा देखते हैं कि हम सर्जरी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उससे पहले हम लोग रेडिएशन और कीमो चढ़ाते हैं, देन सर्जरी करते हैं, ठीक है। ऐसा भी ट्रीटमेंट होता है। ओके, जैसे सर अभी
माउथ कैंसर पे जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आम तौर पे आजकल मसूड़ों का भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है, दांतों का भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है, तो इसकी देखभाल कैसे की जाए ताकि हम इन सभी चीज़ों से बचें? देखिए, मसूड़ों का प्रॉब्लम बढ़ रहा है या दांतों का प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ब्रश कैसे कर रहे हैं, ब्रशिंग टाइम क्या है, ब्रशिंग टेक्निक क्या है, कितनी देर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग उसको मतलब अगर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो बताएंगे कि हाँ आपको क्या मेंटेन करना है, क्या नहीं मेंटेन करना है। ओके। और सर, अभी शुरुआत में आपने जैसे बताया कि प्लास्टिक के कप में हम चाय पीते हैं, तो ये कहाँ अफेक्ट करता है? ये स्टोमक में आपको इफेक्ट पड़ता है। ओके, मतलब किस तरह का, जैसे कैसे? देखिए, प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ठीक है। जब अब कोई पेशेंट्स को हम दे रहे हैं, कोई आदमी को दे रहे हैं किसी चीज़ में चाय वगैरह पीने के लिए प्लास्टिक में, तो वो प्लास्टिक जो है वो तो बहुत माइन्यूट सा पार्टिकल है जो उसका मतलब गल के पेशेंट के स्टोमक में चला जाता है, उससे वो डिजीज़ हो सकती है, स्टोमक में प्रॉब्लम हो सकता है, स्टोमक कैंसर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम कच्चा फल खाते हैं या पैकेज्ड फूड खाते हैं, ये मतलब इसका क्या बेनिफिट है? कच्चा फल जो है, जैसे हम सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, तो सब्जी भी डिपेंड करता है, क्योंकि आज के टाइम में जो सब्जियां आ रही हैं वो सारी बहुत सारी सब्जियां मेडिसिन दे करके लोग बड़ा कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि सब्जी कैसी है, ठीक है। Okay. समझ में आया ना, हरी सब्जी है या नहीं है, या बहुत दिन पुरानी सब्जी है कि नहीं। आज के टाइम में लोग नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉनवेज के लोग वो हैं, तो कोई भी नॉनवेज खा रहे हैं, ठीक है, चिकन खा रहे हैं, तो एक दिन से ज़्यादा वो दूसरे दिन तीसरे दिन भी लोग बचा करके खाते हैं, वो नहीं करना चाहिए, वो आपके स्टोमक को भी प्रॉब्लम देता है। अब जैसे सर आप बता रहे हैं, अभी तो नॉर्मल जो हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं या फ्रूट्स खरीदते हैं मार्केट से, और जो फूड भी खरीदते हैं तो वो पैक्ड फूड रहता है, तो आखिर बचा कैसे जाए? क्योंकि हमें खाना तो वही है, तो उसका भी कोई तो तकनीक है कि हाँ उसको कैसे खाएं? कि क्या है उसका तरीका ये है कि पहले कोई भी हम सब्जी खरीद के ला रहे हैं उसको अच्छी तरीके से वॉश करें, ठीक है, जितना हो सके वॉश करें, देन उसको अच्छी तरीके से कुक्ड करें, देन खाएं। ओके। इस तरह के सावधानियों को बरत के हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। अभी के डेट में सर, जैसे आप एक दंत रोग विशेषज्ञ हैं, तो आमतौर पे इसकी पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, ये हमें बताएं। देखिए, आज के टाइम में डेंटिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी पेशेंट को दांत नहीं है तो दांत नहीं है तो वो खाना नहीं खा पाएगा चबा करके। जब आपका खाना अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रहा है, पिसा नहीं रहा है, और आपके स्टोमक में वो डायरेक्ट चला जा रहा है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उससे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन अगर लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन से भी हाँ होता है प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन सही रहा नहीं रहा, कॉन्स्टिपेशन अगर प्रॉपर रहा तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, उसके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि डेंटिस्ट्री इसलिए भी ज़रूरी है कि आज के टाइम में सारे लोग अच्छा दिखना चाहते हैं। अगर किसी पेशेंट का दांत ऊंचा है तो उसका मुंह फेस कितना ख़राब दिखेगा, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं पिन लगा करके। अब किसी पेशेंट के मुंह में दांत नहीं है और वो यंग एज है, किसी पेशेंट को देखेंगे वो 40 साल है, उसके मुंह में दांत नहीं है, तो वो 40 साल का पेशेंट लग रहा है 60 साल का, 65 साल का। उसी पेशेंट को अगर हम दांत लगा देते हैं तो फिर वो यंग दिखने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं कि हाँ डेंटिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, खूबसूरती के लिए, खाने पीने के लिए। ओके। और सर, जैसे आमतौर पे लोग दांतों की सफाई करवाते हैं, दांत अगर पीले पड़ गए तो डॉक्टर से जाके उसकी सफाई भी करवाते हैं, तो वो करवाना सही होता है? देखिए, ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए दांत की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दांत की सफाई नहीं रही और उसमें कैलकुलस जम गया, ठीक है, गंदगी रही, तो अगर गंदगी कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है, तो वो आपके गम्स को लगा लाएगा। बहुत सारे पेशेंट को क्या होता है, गंदगी की वजह से भी ओरल कैंसर हो जाता है। ओके। ठीक है, क्योंकि वो जो एरिया पे गंदगी जमी है वो हार्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ओरल कैंसर होता है। ओके। तो सर, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी पेशेंट्स हैं, चाहे वो गांव के हों या शहर के हों,
ठीक है। स्पेशली हम गांव के पेशेंट को इसलिए अवेयर करना चाहते हैं कि वो अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, वो ब्रश नहीं कर पाते हैं, वो गुल यूज़ करते हैं या कभी किसी पेड़ का डंटी तोड़ लिया, उससे ब्रश कर लिया, ठीक है। अब वो भी कभी कभी ऐसा करते हैं, तेज करते हैं, उससे भी उनका गाल वाल कट जाता है, वो केयर नहीं करते हैं, वो भी कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करें, ठीक है। अगर दांत टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको देखें, अगर कोई दांत गाल की तरफ भागा हुआ है, उससे गाल कट रहा है, तो फौरी तौर पे उस दांत को दिखवाएं। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि दांत निकलवा दीजिए तो उस दांत को निकलवा दीजिए, क्योंकि वो कन्वर्ट हो सकता है ओरल कैंसर में, ठीक है। या बार बार अल्सर होना ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी से शेयर की। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इस हमारे प्रोग्राम को अच्छे से सुना। क्योंकि देखिए सर ने जैसा कि अभी कहा कि गांव में आमतौर पे लोग पेड़ की जो डंटी होती है तोड़ लेते हैं कि हाँ ये ब्रश से ज़्यादा अच्छा है, ये प्राकृतिक रूप से है। ये सब आप लोग कृपया ना करें, आप लोग अपने हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि ये बहुत ही बुरी तरीके से आप छोटी सी भूल करके अपने पर्सनल हाइजीन नहीं रखे, डेली ब्रश नहीं कर रहे हैं या टोबैको खा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से आप कृपया दूरी बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का देखभाल करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य ही धन है। और इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आगे भी आप सभी से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।